काफ़ी समय से आप लोग चाह रहे हैं कि सीएमए यूएसए और सीएमए इंडिया के बीच में कंपैरिजन किया जाए, तो इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट। हाय, मैं हूं सीए गारा सबरवाल, A18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। चलें शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। यहाँ पर हम लगातार करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। शुरू करें इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक कंपैरिजन वीडियो है जिसके अंदर दोनों कोर्सेज को हम अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करते हैं एंड देन फाइनली मैं देता हूँ एक फाइनल वर्डिक्ट, जिसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आप करियर के अपने कौन से स्टेज पे हैं। बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज ऐसी वीडियोस लगातार हम लाते रहते हैं एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट, आई वुड वांट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो जी, शुरू करते हैं अपने डिस्कशन के साथ। सबसे पहली बात मैं करूँगा स्कोप ऑफ वर्क को लेकर। वैसे देखा जाए तो सीएमए यूएसए के अंदर तकरीबन 12 कोर एरियाज़ हैं जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, बट मोटा मोटा देखा जाए तो दो फील्ड्स ऐसी हैं जिसके अंदर सीएमए यूएसए स्पेशलाइज करता है। वन इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड दी अदर फील्ड इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट यहीं पे अगर हम सीएमए इंडिया की बात करें तो यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर भी होते हैं और साथ ही साथ में डिटेल में भी कवर होते हैं। एंड देयरफॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा यहाँ पर ऑडिटिंग, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कई सारे टॉपिक्स डिटेल के अंदर कवर किए जाते हैं। अगली बात करते हैं ड्यूरेशन की कि सर कितना समय लगेगा हमें कोर्स करने में। तो ज़्यादातर लोगों को पता है ये वीडियो देखने से पहले कि सीएमए यूएसए बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर हो जाता है और तकरीबन 10 महीने या मैक्स टू मैक्स 12 महीने आपको इस कोर्स के अंदर लग सकते हैं करने के लिए। बड़े रिलैक्स मैनर के अंदर भी आप करें तो भी। बट सीएमए इंडिया के अंदर समय काफ़ी ज़्यादा लगता है हमको। ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल लग जाते हैं एक स्टूडेंट को सीएमए इंडिया कंप्लीट करने के लिए। आइए बात करते हैं खर्चे की। खर्चे की बात करें तो बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों कोर्सेज के अंदर। सीएमए यूएसए देखें तो तकरीबन 1.7 लाख ऑन एन एवरेज यहाँ पर खर्चा आपका आता है, और सीएमए इंडिया की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास खर्चा आता है। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ बात कर लिया, कोचिंग, इंस्टीट्यूट की फीस वगैरह वगैरह, बट देयर इज अ कैच हियर। सीएमए यूएसए कॉलेज स्टूडेंट्स को यानी कि ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करता है, जिसके चलते ये खर्चा कम होकर के 60 से 70 हज़ार के आसपास ही रह जाता है। इसको लेकर के एक वीडियो ऑलरेडी हमने डिटेल में बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है और ये आई बटन के ऊपर भी क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सीएमए इंडिया के अंदर देखें तो मैंने अभी भी बात करी ड्यूरेशन की। आप देखें कितना गैप है दोनों कोर्सेज की ड्यूरेशन में, और क्योंकि सीएमए इंडिया ज़्यादा समय लगता है तो मैं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहूँगा। भाई सीएमए यूएसए जो है फटाफट लेट से 1 साल के अंदर कंप्लीट करके और 6 महीने के बाद जॉब पे लग जाता है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर वो 2 साल 2.5 साल जॉब कर लेता है और तब तक सीएमए इंडिया करने वाला स्टूडेंट अभी तक अपने पहले जॉब के लिए नहीं गया होता है। एंड देयरफॉर वो जो सैलरी सीएमए यूएसए कमा रहा है उसे मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहूँगा, विच मेक्स सीएमए इंडिया ए वेरी एक्सपेंसिव कोर्स एज कम्पेयर टू यूएस सीएमए। बात करते हैं कमाई की। कमाई दोनों की तकरीबन सेम ही है। इंडिया के अंदर एवरेज सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 लाख के आसपास हो सकती है। लेट्स से कि आपने यूएस सीएमए अपने ग्रेजुएशन से काफ़ी पहले कर लिया और अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है ये पैकेज कम हो जाए बिकॉज यंग एज के ऊपर जब आपने ग्रेजुएशन भी नहीं करी है तो आपको एम्प्लॉयर जो है नेगोशिएट कर सकता है और आपको कम सैलरी भी दे सकता है। बट एक्चुअल सैलरी जो है इससे कहीं ज़्यादा भी हमने होते हुए देखी है इवन इन सीएमए इंडिया, मगर एक्चुअल सैलरी दोनों केसेस के अंदर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए मैंने एवरेज फिगर लिया है। बात करते हैं जॉब अवेलेबिलिटी की। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो वो फ़र्क नहीं करते उनके पास सीएमए इंडिया आ रहा है या सीएमए यूएसए आ रहा है। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इन एमएनसीज विद इन इंडिया दोनों का बराबर स्कोप है। हाउएवर यूएस सीएमए का ग्लोबली ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, तकरीबन 140 कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरनेशनली सीएमए यूएसए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स बन जाता है इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज कम्पेयर टू सीएमए इंडिया। सीएमए यूएसए का जॉब्स का इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने डाल रखा है। अगली बात करते हैं ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन की। कोविड का माहौल चल रहा है, कहीं पे जा कर के आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर हमारे सामने आ जाता है। देखा जाए तो दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं, बट यूएससीएमए ने अभी अभी रिमोट एग्जामिनेशन की फैसिलिटी लॉन्च कर दी है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है घर से बैठकर भी एग्ज़ाम
दे सकता है, अपना पेपर दे सकता है, अपना सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। आइए बात कर लेते हैं सक्सेस रेट की भी, यानी कि कितने कैंडिडेट्स एंटर करते हैं और फाइनली कितने स्टूडेंट्स क्लियर करके निकलते हैं। तो USCMA के अंदर वेबसाइट के ऊपर उन्होंने क्लेम कर रखा है और दिस इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी कि 50% के आसपास यहाँ पर बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, पास कर जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ही पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि 2 ही पेपर स्टूडेंट्स को देने होते हैं और वो भी एक साथ नहीं देने होते हैं, एक एक करके दिए जा सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में दिए जा सकते हैं। शायद इस कन्वीनियंस के लिए इतना अच्छा पासिंग रेट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हाउएवर CMA इज़ अ ह्यूज कोर्स, क्योंकि यहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं और इतने सारे पेपर्स होते हैं देने के लिए और साथ साथ में ग्रुपिंग सिस्टम होता है। सो रिज़ल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आप मान करके चल सकते हैं। मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे, CMA की खुद की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो देखी CMA इंडिया की, जिसमें मुझे पता चला कि 18 से 25% के आसपास बच्चे जो हैं यहाँ पर पास हो जाते हैं। अब CMA इंडिया वाले ना इस बात को सुनकर हो सकता है कि काफ़ी इमोशनल हो जाएं, तो मैंने एक रिपोर्ट 2019 की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक करके रखी है। आप सर्च करेंगे तो 2020-21 की भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कितने बच्चे पास हुए हैं। ये मैंने आपको एवरेज बताया है, कई एग्ज़ाम्स ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर 30% से ऊपर का भी रिजल्ट आया है, यानी कि एग्ज़ाम देने वाले बच्चों में से 30% से ज़्यादा क्लियर करें। बट स्टिल USCMA का रिज़ल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। नाउ एक पॉइंट जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ बट दोबारा से मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है USCMA की ग्लोबल रिकॉग्निशन। 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर CMA USA रिकॉग्नाइज्ड है एंड दैट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन USCMA एंड CMA इंडिया। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि सर डिफ़िकल्टी लेवल अगर कंपेयर करें तो क्या होगा, तो मुझे ये कंपैरिजन थोड़ा सा अनफेयर लगता है, क्योंकि CMA इंडिया का कोर्स इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती हैं, समय लगता है उसे कंप्लीट करने में, और उसे हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स से कंपेयर करें भाई, जहाँ पर 2 पेपर हमें देने होते हैं विद इन 10 मंथ्स और 12 मंथ्स हम उसे क्लियर कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि CMA इंडिया इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टू क्लियर बिकॉज देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी देयर। एक ग्रुप तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक बार में देने ही पड़ेंगे, एंड दैट मेक्स CMA इंडिया हैंड्स डाउन ए डिफ़िकल्ट कोर्स टू क्लियर। फटाफट आर्टिकलशिप की भी बात कर लेते हैं। CMA इंडिया के अंदर तकरीबन 15 महीने की आर्टिकलशिप अब है। हाउएवर USCMA के अंदर आपको 2 साल का आर्टिकलशिप नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट माना जाता है, जहाँ पर आपको प्रॉपरली जॉब की सैलरी मिलेगी। हाउएवर CMA इंडिया के अंदर स्टाइपेंड मिलता है विच इज़ अ वेरी लेस अमाउंट, जो मेंशन करने का भी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। चलिए तो आते हैं अब हमारे फाइनल वर्डिक्ट पे। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कि अगर आप जॉब फटाफट करना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते, तो USCMA इज़ ए गुड चॉइस बिकॉज 10 महीने से 12 महीने डेडिकेट करके हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और अपने जॉब सर्च की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो CMA USA इज़ डेफिनेटली बेटर चॉइस बिकॉज ऑफ इट्स रिकॉग्निशन। साथ ही साथ में क्योंकि CMA USA जल्दी हो जाता है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आप और चीज़ों के ऊपर भी फोकस करो, कोई दूसरा कोर्स भी कर लो, या फिर आपको कोई बड़ा कोर्स करना है जिसके लिए आपको फंड्स चाहिए, USCMA करें, जॉब करें और उस पैसे के साथ अपने फर्दर स्टडीज़ को फंड कर लें। वो लोग जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है USCMA, क्योंकि एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है और एक बार में एक पेपर दिया जा सकता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है एक जॉब करने वाले को USCMA परस्यू करने की। CMA इंडिया एक कंप्लीट पैकेज है ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कई सारी फील्ड्स के अंदर एक कैंडिडेट, एक प्रोफेशनल काम कर सकता है। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप 12th के बाद इमीडिएटली करने जा रहे हैं तो तब समय होता है कि हम बड़ा कोर्स कर सकें, और वहाँ पर CMA इंडिया एक राइट चॉइस होती है अगर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो। कोर्स आप दोनों में से कोई सा भी करें, दोनों ही कोर्स बहुत एक्सीलेंट हैं। जो भी फैक्टर्स आपको बताएं उनको आप वे इन कर सकते हो ये देखने के लिए कि आपको कौन सा कोर्स अभी करना है। और हाँ, अपनी ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए आप चाहें तो दोनों कोर्स भी कर सकते हैं, बट कोर्स आप कोई सा भी करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना मत भूलना। भले वो USCMA हो या इंडिया CMA हो, बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। And don't forget to work on these skills when you are preparing for either of these courses. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस से कुछ आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है। ऑब्वियस ही बात है, अभी भी आपके कई सारे सवाल हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन जो है फटाफट भरना शुरू कर दो और अपने सवाल पूछना शुरू कर दो।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब रहें। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।